नमस्कार, नाद न्यूज़ में आपका स्वागत है। मेरा नाम है साहिबा खान। कामयाब होने के लिए पढ़ाई कितनी ज़रूरी है ये देश का हर व्यक्ति अच्छी तरह से जानता है। खेल के मैदान से लेकर बड़े कॉलेज या यूनिवर्सिटी तक कामयाब इंसान बनने के लिए शिक्षा ही एकमात्र हथियार है। कोरोना के समय बदली परिस्थितियों में जब स्कूल कॉलेज पूरी तरह से बंद है तो पढ़ाई को जारी रखना भी बेहद मुश्किल हो रहा है। ऐसे में बच्चों के भविष्य को लेकर उनके परिजनों से लेकर शिक्षक सभी चिंतित हैं। ऐसे ही मुद्दों पर आज बात करेंगे हनुमानगढ़ से सरस्वती कन्या शिक्षा महाविद्यालय के प्राचार्य श्याम सुंदर शर्मा जी से। सुंदर जी, क्षेत्र में पिछले काफ़ी समय से एजुकेशन के क्षेत्र में संस्था अग्रणी संस्थानों में रही है। किस तरह का रुझान छात्राओं में शिक्षा को लेकर देखने को मिला है? मैम देखिए, काफ़ी पिछले 2 सालों से शिक्षा में गुणात्मक सुधार करने का प्रयास किया है और महाविद्यालय के अंदर जो छात्राएं हैं उनका भी जो रुझान है वो शिक्षा के प्रति काफ़ी सफल रहा है और देखने को मिला है। उसके जो परीक्षा परिणाम है वो भी शानदार रहे। कुछ प्रयास हमने किए और उन्हें शिक्षा के साथ जोड़ करके उन शिक्षा को रोजगारमुखी करने का प्रयास किया और उसमें एक इंटरेस्ट जगाना हमारे इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य था कि छात्राओं को थोड़ा इंटरेस्ट के साथ इसमें भागीदार बनाया जाए। तो बच्चों का जो रुझान रहा और हमारा जो रुझान रहा तो दोनों का इस तरह से कॉम्बिनेशन था कि बच्चों ने हमारे महाविद्यालय का शानदार रिजल्ट दिया और उनकी सुविधाओं को लेकर के भी हमने काफ़ी यहाँ काम किया है। क्लास को स्मार्ट क्लास के रूप में परिवर्तित किया और उनको जितनी भी सुविधाएं ट्रांसपोर्ट से संबंधित, क्योंकि हमारे पास ग्रामीण परिवेश की बच्चियाँ काफ़ी हैं, उनको प्रोत्साहन के लिए उनके छात्रवृत्तियों के लिए भी प्रोत्साहित किया, मिली भी। शिक्षा को लेकर क्या नवाचार संस्थाएं आपकी ओर से किए जा रहे हैं? हमें शिक्षा को, जैसे हमारे डिग्री कोर्सेज हैं और जो स्ट्रीम्स चल रही है, तो हमारे महाविद्यालय में जैसे पीजी स्तर का पाठ्यक्रम चल रहा है, लेकिन हम इसको अब जैसे नई शिक्षा नीति भी आई है, हम पहले से इसी विषय में सोच रहे थे, तो काफ़ी हद तक हमारी सोच के साथ नई शिक्षा नीति के जो नियम्स आए हैं वो काफ़ी हद तक उसमें मेल खा रहे हैं। तो अगर वो इम्प्लीमेंट होगा तो बच्चा जो स्टूडेंट्स है जो इस शिक्षा को लेकर के जो जागरूक होगा तो वो सीधा व्यावसायिक शिक्षा से जुड़ेगा और पास आउट होने के बाद में, ड्रॉप आउट होने के बाद में वो किसी न किसी रोज़गार से जुड़ जाएगा। ऐसा हमारा मानना है और हमने यही प्रयास किए हैं और यही सुझाव दिए हैं। पढ़ाई के साथ साथ खेलों सहित अन्य गतिविधियों में भी संस्था की प्रतिभाओं ने क्षेत्र का नाम रोशन किया है, तो प्रतिभाओं के विकास के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? जी मैम, हमारे महाविद्यालय की छात्राओं ने, हमारा जो महाविद्यालय है वो 40 साल से इस क्षेत्र में काम कर रहा है और पिछले सालों में और अब वर्तमान में भी हमारे महाविद्यालय की छात्राएं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के अंदर गेम्स के अंदर काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर चुकी है और बहुत सारी छात्राएं जो है वो आज हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के अंदर कोच की भी भूमिका निभा रही है और बहुत सारी सर्विस भी लग चुकी है उसी नाम पे, उसी परिणाम से। तो हमारे पास जो बच्चियां हैं उनको हम गेम्स में जोड़ने के लिए उन्हें प्रोत्साहित भी करते हैं और हम बाहर से भी उनको सहयोग करवाते हैं। हमारे जो महाविद्यालय का जो परिसर है उसमें गेम्स की काफ़ी सुविधाएँ हैं, अच्छे ग्राउंड्स हैं, जगह भी काफ़ी है, तो उनको निरंतर प्रैक्टिस से जोड़ा जाता है, उनको मोटिवेट किया जाता है और उन्हें बार गेम्स खेलने के लिए भेजा जाता है। तो हमारी जो छात्राएं हैं वो गोल्ड मेडलिस्ट भी है, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी वो खेल चुकी है और वो सर्विस भी लग चुकी है। और जी सुंदर जी, ये प्रयास ही हैं जो हमें इस पेंडेमिक में भी शिक्षा के गिरते स्तर को बचने में सहायता करते हैं। सुंदर जी, सरकार द्वारा नई एजुकेशन पॉलिसी पर आपका क्या कहना है? हाँ, हमारा अट्रैक्टिव है ये और इसके अच्छे परिणाम भी बहुत अच्छे आने वाले हैं। अभी इसका जो परिणाम आएगा, सबसे बड़ा परिणाम ये है कि इस शिक्षा के अंदर बच्चे का जो मानसिक संतुलन है
वो बराबर रहेगा, बोझ नहीं आएगा। एक इजी वे के अंदर वो अपना पास आउट करेगा और व्यावसायिक शिक्षा का इसमें पूरा महत्व दिया गया है। प्रैक्टिकली नॉलेज जो होगा इस शिक्षा के माध्यम से होगा। सुंदर जी, कोरोना काल में स्कूली व कॉलेज शिक्षा पर काफ़ी प्रभाव पड़ा है, तो ऐसे में बच्चों के भविष्य पर इसका किस प्रकार का प्रभाव पड़ सकता है? हाँ मैम, ये एक ऐसा परिवर्तन का दौर है जो पहले ऐसा कभी देखा नहीं गया। हम इस बार बच्चे भी फेस कर रहे हैं और महाविद्यालय या विद्यालय का जो प्रशासन है वो भी फेस कर रहा है। इस समय स्टूडेंट्स जो हैं वो दिग्भ्रमित हैं कि अब आगे क्या होने वाला है। लेकिन मैं बच्चों को, इन स्टूडेंट्स को यही राय दूंगा कि जो धैर्य है वो बहुत बड़ी बात है। हाँ, संकट का जो समय है वो एक जैसा नहीं रहता, ये भी निकल जाएगा, लेकिन धैर्य ज़रूरी है। और इस समय हमारे जो विकल्प, दूसरे विकल्प हैं, ठीक है, हम फिजिकल क्लास नहीं दे पा रहे हैं, हम सोशल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, लेकिन पर सीखने के लिए घर भी बहुत बड़ी बात है। अगर बच्चा घर पे बैठा है तो वहाँ भी बहुत कुछ सीख सकता है, क्योंकि घर भी एक ऐसी पाठशाला है जो बच्चे को संस्कार से जोड़ती है और बहुत सारी चीज़ें नई सिखा सकती है। पाठ्यक्रम, जो बात रही पाठ्यक्रम की, तो पाठ्यक्रम जो है वो हम ऑनलाइन शिक्षा के द्वारा भी थोड़ा बच्चों को जोड़ रहे हैं और उन्हें समय समय पे मोटिवेट भी कर रहे हैं। लेकिन सारे ऑनलाइन तो नहीं कर पाते हैं, इसका खामियाजा भी बच्चे को भुगतना पड़ रहा है टाइम के हिसाब से। लेकिन अब जो आगे आने वाली जो व्यवस्था है, हमें उसी ऑनलाइन के मद्देनज़र ही रख करके ही एक बार काम चलाना पड़ेगा, चाहे उसके रिजल्ट कितने भी परसेंटेज अच्छे आए, कितने उसमें प्रभावित भी बच्चा हो रहा है, प्रशासन भी हो रहा है, विद्यालय स्तर पे लेक्चरर्स भी हो रहे हैं। जी सुंदर जी, देश में स्कूल कॉलेज कई महीनों से बंद है, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए बच्चे सीख तो रहे हैं, ये अच्छी बात है। मैंने जैसे कि पहले कहा कि संकटकालीन जो स्थिति होती है वो ज़्यादा दिन नहीं रुकती है। हम अपने स्टूडेंट्स को यही संदेश देते हैं कि वो थोड़ा धैर्य रखें और घर में अनुशासन के साथ जो भी विकल्प आपको मिल रहे हैं, आप उन्हीं विकल्पों पे जा कर के अपनी पढ़ाई जारी रखें और पेशेंस के साथ 1 महीने 2 महीने में ये स्थिति सुधरेगी तो हमारी वो स्थिति वापस आ जाएगी। जी सुंदर जी, दौर बुरा है, ना सिर्फ लोगों की सेहत के लिए बल्कि बच्चों की शिक्षा के लिए भी, लेकिन इस बुरे वक्त में भी आगे बढ़ने का जुनून बना रहना चाहिए। धन्यवाद सुंदर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे श्याम सुंदर शर्मा जी, सरस्वती कन्या शिक्षा महाविद्यालय के प्राचार्य, जो हमारे साथ जुड़े और हमारे सवालों का जवाब दिया। देश दुनिया की सभी लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए नाद न्यूज़। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।